ओके, इस वीडियो के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मिसिंग फिगर होते हैं, यानी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है और हमें खुद कैलकुलेट करनी होती है। सही है। सो एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आर कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डायरेक्टली गिवन 640,000। एंडिंग मटेरियल वाज 10% हायर देन बिगिनिंग इन्वेंटरी, यानी एंडिंग के लिए बिगिनिंग का से रिलेशनशिप दिया गया है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग वाज 80% ऑफ बिगिनिंग इन्वेंटरी, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास इनकम्प्लीट है, लेकिन कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला रिलेशनशिप ज़रूर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेशियो या परसेंटेज या प्लस माइनस के तौर पे। ओके, देन बिगनिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। लेट्स से मटेरियल 3,40,000, वर्किंग प्रोसेस 270,000 और फिनिश गुड्स 2,12,000। मटेरियल परचेज के बने। अच्छा, 3 रिक्वायर्ड है, हम ये तीनों रिक्वायर्ड बारी बारी कवर करेंगे। सो पहले प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, आपको प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का स्केड्यूल, तो स्केड्यूल बनाने के लिए नॉर्मल जो आप फॉलो कर रहे होते हैं हम उसी सिस्टम पे जाएंगे। सो सबसे पहले रिक्वायर्ड ए। Okay, let me change this. Okay, so required A is what? केस कंपनी जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गिवन होगा वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जो गिवन नहीं होगा उसके लिए यहाँ पर हम वर्किंग करते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड पे वर्किंग हो। सही है। फॉर द पीरियड जो भी है, फॉर द पीरियड ना, सबसे पहले मटेरियल यूज्ड, क्या यहाँ पर मटेरियल यूज़ की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है? तो मटेरियल यूज़ की इंफॉर्मेशन के लिए हम देखते हैं मटेरियल ओपनिंग मौजूद है, मटेरियल परचेजेस मौजूद है, लेकिन मटेरियल एंडिंग मौजूद नहीं है। तो जो मैंने वो लिखते तो जाएँ। तो मटेरियल यूज़ के लिए सबसे पहले मटेरियल ओपनिंग। सो मटेरियल ओपनिंग कितना है? मटेरियल ओपनिंग इज़ ऑफ 340,000। तो मटेरियल ओपनिंग 3,40,000 आ गया। इसमें हम प्लस करेंगे मटेरियल परचेजेस विच इज़ 328,000। सो प्लस मटेरियल परचेजेस ऑफिस 328,000। इन दोनों को ऐड किया तो 6,28,000 आ रहा है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ना आपके इसमें से क्या माइनस करना होता है था? हमें माइनस करना होता है मटेरियल एंडिंग, लेकिन क्या मटेरियल एंडिंग गिवन है? नहीं है। तो मटेरियल एंडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पिक पेन चेंज करते हुए कि नोट वर्किंग 1 दिखा देता हूँ और हम यहाँ पर ये वर्किंग 1। अच्छा, रिलेशनशिप देखते हैं। वर्किंग 1 क्या है? वर्किंग 1 हम किसके लिए कर रहे हैं? मटेरियल एंडिंग के लिए। ठीक है। सो मटेरियल एंडिंग के लिए क्या रिलेशनशिप है? पहले रिलेशन देख, क्या कह रहा है? एंडिंग मटेरियल वॉज 10% हायर देन बिगनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, 10% हायर देन बिगनिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल एंडिंग इज इक्वल टू 10% हायर देन मटेरियल ओपनिंग। सो ये कैसे होगा? कोई भी चीज़ इटसेल्फ 100% होती है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? मटेरियल एंडिंग के लिए 110% मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल ओपनिंग, क्योंकि वो सेल्फ है 10% मोर है तो 110%। तो मटेरियल एंडिंग के लिए हमारे पास मटेरियल ओपनिंग मौजूद है 110% और मटेरियल ओपनिंग कितना है? 3,40,000। तो लेट्स यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। सो ये हमारे पास आ गया 3,40,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, 374,000। डेट मीन्स मटेरियल एंडिंग आपका कितना हो गया? 3,74,000। तो ये हमारी पहली वर्किंग हो गई। सो 3,74,000 इज़ व्हाट? मटेरियल एंडिंग। ये माइनस कर दिया तो मटेरियल
यूज्ड आ गया आपके पास। सो 32628 में से माइनस कर देते हैं 374, तो 2,54,000 इज़ वॉट मटेरियल यूज। अच्छा, इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट लेबर। आई होप गिवन हो, नहीं होगी तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल के लेबर के लिए ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं, तो क्या डायरेक्ट लेबर गिवन है? ओके, डायरेक्ट लेबर के लिहाज से अगर देखते हैं तो ओके, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर भी गिवन नहीं है। ओके, क्या फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है? फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो ये थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कैसे कि ना डायरेक्ट लेबर गिवन है, ना फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, ये दोनों मिसिंग है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। अभी इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, मैं पेन चेंज करके कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इसके लिए मैं ये वाला कि डायरेक्ट लेबर के लिए लाइट बिल और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए तो ये दोनों कैसे आएंगे। अच्छा, जो भी आएगा उसकी बेसिस पर आपके पास क्या आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसमें हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें? मिसिंग फिगर के क्वेश्चन का पर्पज़ यही था ना। ठीक है, सो इसके लिए अब क्या करते हैं? अगेन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो फिगर आएगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी फिगर आएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की फिगर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, अब इसमें से जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मौजूद है, ओपनिंग कितना? 270,000, तो ये 270,000 लिख दिया, लेकिन एंडिंग भी मौजूद नहीं है। आप देख लें हमारे पास कैलकुलेशंस का कंप्यूटेशंस बढ़ती जा रही हैं। ये हो जाएगा, लेट्स से वर्किंग 2 हो गया या वर्किंग 3 करनी पड़ेगी, शो करना होगा। यहाँ पर वर्किंग 4, तो जो जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखते हैं, जो नहीं मालूम वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो डैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दिया गया? वो भी नहीं दिया गया, यानी इसमें कुछ गिवन ही नहीं है। तो स्टिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी सी वर्किंग 1 के बाद मैं वर्किंग 2 की तरफ आ जाता हूँ। ओके, वर्किंग 2 में क्या है? मैं वर्किंग 2 यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्किंग 2 में हम ले लेते हैं वर्किंग 2 के बजाय मैं पहले वर्किंग प्रोसेस एंडिंग वाली बात वर्किंग 4 कर देता हूँ। सॉरी, वर्किंग 2 को बाद में देख लेते हैं, पहले वर्किंग 4 आ सकती है। वर्किंग 4 क्या है? वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। अच्छा, ये मैंने क्यों पिक किया? क्योंकि इसका रिलेशन दिया गया था। देखें, वर्किंग प्रोसेस एंडिंग 80% ऑफ ओपनिंग, और ओपनिंग मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इज इक्वल टू 80% ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। और ओपनिंग हमारे पास वर्क इन प्रोसेस कितना मौजूद है? 2,70,000, और इसका 80% 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट्स यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस। 2,70,000 इंटू 80%, तो ये 2,16,000 की अमाउंट आ रही है। तो इसका मतलब 2,60,000 ये आपका क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। देखें, मिसिंग फिगर की एक खास बात यही है कि आपको बारी बारी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेट हो जाएगी अगर आप रिलेशनशिप बेसिस को फॉलो करते हुए चला रहे होंगे। सो यहाँ पर अगर हम या क्या लिख देंगे? 2,16,000। ओके, स्टिल भी मिसिंग है। अभी अगर देखें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, अगर किसी तरीके से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाए तो आप रिवर्स करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक चले जाएंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड और इसका रिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ गिवन है भैया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,45,000 है। तो ये भी अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको और कंटिन्यू करता हूँ, एक स्टेटमेंट और भी हमने मिसिंग फिगर के तौर पे देखा हुआ था, वो क्या था?
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा वर्किंग चाहिए, और एक्स्ट्रा वर्किंग क्या है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे, वो होता था, मैं अब इसको स्टेटमेंट के बजाय आसानी के लिए फिनिश गुड्स ओपनिंग इसमें प्लस करते थे। क्या प्लस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस करते थे फिनिश गुड्स एंडिंग, तो आपके पास क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता था। तो अब आप नोट करें, आपके पास इसमें से बहुत सी चीज़ें गिवन है। क्या गिवन है? फिनिश गुड्स ओपनिंग, ये रहा फिनिश गुड्स ओपनिंग 2,12,000, तो ये फिनिश गुड्स ओपनिंग 2,12,000 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं गिवन है, यही क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिनिश गुड्स एंडिंग भी गिवन है। फिनिश गुड्स एंडिंग कितने हैं? ये रहा क्वेश्चन में, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी जून 30 2,15,000, सो दैट मीन्स ये 2,15,000 यहाँ पर लिख दिया। और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है विच इज़ 6,45,000, तो ये 6,45,000 भी यहाँ पर हमने शो कर दिया ना। अगर मैं बेसिक अलजेब्रा यूज़ करूँ, 6,45,000 ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा विच इज़ 6,48,000। कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसमें कितना हो जाए? 645 प्लस 2,15,000 माइनस 2,12,000, तो 648,000 आ रहा है। तो ये 648,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं तो देख सकते हैं कि ये फिगर मैंने वर्किंग 5 पे कैलकुलेट कर ली। 6,40 5 था 8 था 8,000, 6,48,000 ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं एक एडिशनल वर्किंग 6 लिख रहा हूँ, ये भी हम निकाल सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। वो क्या है? वापस यहाँ पर आए, मैं वर्किंग 5 के बाद यहाँ पर वर्किंग 6 लिख रहा हूँ। वो क्या है? यही जिस तरह लॉजिक यूज़ की वही लॉजिक कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए। अब क्या कर रहा हूँ? ओके, कॉस्ट ऑफ गुड के साथ आता फैक्ट्री कॉस्ट में हम प्लस करते थे वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग, माइनस करते थे वर्किंग प्रोसेस एंडिंग, तो आपके पास क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आता था। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास मौजूद है 6,48,000। फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है। ठीक है, सो ये भी आपके पास मौजूद नहीं है, रहने दिया। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग, यस सर ये है, कितना है? ओपनिंग है 2,17,000 और एंडिंग है 2,70,000। माई मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट, रेजर ये 2 लाख इसको, यस हियर इट इज़ 2,70,000 और ये कितना हो गया? 2,16,000। तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है? ये अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट इधर ही रहने देता हूँ, सही है, फैक्ट्री कॉस्ट और इक्वल टू इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ मुझे क्या करना है? 6,48,000 ये प्लस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2,16,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो लेट्स यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस। 6,48,000 में माइनस करना है 2,70,000 और प्लस करना है 2,16,000। तो सही है? ठीक है, यस। तो इसका मतलब ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? कुछ 5,94,000। सही है, सो 5,94,000 इज़ वॉट योर फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब अगर मैं वापस पीछे जाता हूँ, ये रहा मेरे पास वर्किंग 6 आ गई विच इज़ 5,94,000। ऐसा ही है, सो 5,94,000 आ गया। अब ये 5,94,000, इसका मतलब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5,94,000 आ गई। ओके, अब इन दोनों के लिए क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब मैं वर्किंग 2 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होगी और वर्किंग 3 भी साथ ही हो रही होगी। कैसे? आपको इतना तो याद था
कि हम क्या करते थे, मटेरियल यूज्ड में प्लस करते थे डायरेक्ट लेबर, प्लस करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आती थी। सो मटेरियल यूज विच इज़ अभी हमने 554,000 2,54,000 ये ठीक है, ऐसा ही है। ओके, सो इसमें हम इन 2,54,000 यस 44 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, अगर होगी तो लेट्स चेक, अभी मालूम पड़ जाएगा अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो। सो प्लस डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड गिवन नहीं है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है 5,94,000। ओके, अच्छा अब रिलेशनशिप पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब अगर मैं इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, FOH इज़ इक्वल टू 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2,54,000 एज इट इज़ लिखा प्लस डायरेक्ट लेबर एज इट इज़ लिखा, अच्छा FOH की वैल्यू क्या है, FOH इज़ इक्वल टू दिस, सॉरी 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इसका मतलब FO की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। सो लिखते हैं FOH की जगह पर आ गया 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आपके पास क्या आ गई फिगर, एक मिनट, आई थिंक मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, हम उसको कवर कर लेते हैं। 5,94,000 क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया था, उसमें कुछ इशू था। सो वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, मटेरियल ओपनिंग 344,000 6 ये 660, ओके माय मिस्टेक, देखें कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, गड़बड़ आ गई। 3,40,000 में प्लस करेंगे 3,28,000 तो 6,68 होगा। तो जहाँ जहाँ पर इसका इम्पेक्ट आ रहा है उसको अब सही करना पड़ेगा। ओके, डेट्स गुड के अगर इस तरह के इशू रेगुलर क्लास में भी होते रहते थे, ये ओके ये सही था ये गलत था, तो इसको सही कर देते। ये था 28,000 और ये था 68,000। देन अगर मैं कैलकुलेटर से 6,68,000 में माइनस कर दूँ 374 तो ये कितना हो गया। ओके, लेट मी चेक अगेन। ओके एंडिंग, ओके मटेरियल एंडिंग 110,034, यस ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हियर इट इज़ कैलकुलेटर वापस यूज़ करते हैं 6,68,000 में माइनस करते हैं 374, 294 आ रहा है। सो डैट मीन्स ओके, मुझे डाउट हो रहा था लेकिन क्योंकि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व पहले कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग से पहले, लेकिन खैर ओके। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल यूज़ 294 होगा। अगर मटेरियल यूज़ 294 होगा तो मटेरियल यूज़ और कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वहाँ पर हम आएंगे। तो मटेरियल यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अगर हम आते हैं यहाँ पे वर्किंग मटेरियल यूज़ नहीं आया, यहाँ पे मटेरियल यूज़ नहीं आया, यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ नहीं आया, बट यहाँ पे आया। सो इसको सही कर लेते हैं विच इज़ 294,000। तो ये आपके पास आ गया 2,94,000। ओके, नाउ आप सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट लेबर एज इट इज़ आ गया 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होगा 0.5 DL इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू ही था ना 594,000 माइनस 294,000 इज़ इक्वल टू 300,000, कुछ ये फिगर आ रही है। तो ये 1.5 डायरेक्ट लेबर आ गया। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्या फिगर बनेगी, डायरेक्ट लेबर इज़ इक्वल टू 300,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो डायरेक्ट लेबर आपके पास कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। तो ये आपका डायरेक्ट लेबर की फिगर आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर 2 लाख आ गई, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर अगर 2 लाख है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, FOH इज़ इक्वल टू 0.5 ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये कितना हो गया, 2 लाख का आधा, ठीक है।
0.5 इंटू 200,000, तो ये आपके पास आ गया फिगर 1 लाख। सो एफ ओ एच हो गए, तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, एफ ओ एच 1 लाख, और वेरीफाई कर लें 294 200,000 ये 5 आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब ये सेट हो गया, ठीक है। सो डेट मीन्स देखें पर्पस इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक अब जानबूझ के की गई है आपके लिए। नॉर्मली देखें वाइट बोर्ड को ट्रेडिशनल क्लासरूम को हमें रिप्लिकेट करना होता है, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम को रिप्लिकेट बहुत सी चीज़ों से किया जाता है। डिजिटल बोर्ड की बेस पर आपके सामने ये हैंड रिटन वाइट बोर्ड वाली चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मिसिंग फिगर में ये इशू हो रहा होता है। सम टाइम आपका फोकस किसी एक एस्पेक्ट पे होता है क्वेश्चन के, लेकिन आप कहीं और बेसिक लेवल पे गलती कर जाते हैं। मैंने सिंपली क्या गलती की थी, मेरी गलती ये थी, और इस गलती के 3,40,000 में 3,28,000 ऐड करने पर 668 बनता है। मैंने क्या लिखा, 628 लिखा, सही है। ट्रेडिशनल क्लास में उसको बच्चे बता देते हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अकेले सॉल्व कर रहे होंगे ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग अकेले कर रहा हूँ, तो इट माइट भी पॉसिबल कि आपसे ये मिस्टेक हो जाए। तो इस किस्म की मिस्टेक्स को एडजस्ट करते कहते हैं, ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कवर कराया। मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि आपने अगर एक छोटी सी माइनर से मिस्टेक कर दी, तो जिसकी वजह से सारे बाकी सारे नंबर होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको कैसे रिप्लिकेट करना है, ये आपके सामने कवर हुआ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, अब अगर मैं ये समझे कि ये पूरी की पूरी वर्किंग हो गई, तो अब अगर मैं डायरेक्टली आपके सामने ये कहूँ कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट बना, तो वो क्या था, मटेरियल यूज्ड विच इज़ 294,000, ऐसा ही है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर विच इज़ 200,000, एफ ओ एच विच इज़ 100,000, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 594,000 प्लस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग माइनस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ये रहा 270 एंड 216, 270 प्लस करेंगे 2,16,000 माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास 6,48,000, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की रिक्वायर्ड एक वैल्यू, ठीक है। सो मिसिंग फिगर के अंदर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इशू थे वो हमने कवर देख लिए रिक्वायर्ड ए में। ओके, मैं इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड, ओके इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी भी रिक्वायर्ड है, उन रिक्वायर्ड्स को हम बी और सी, ये प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमने वीक 1 में कवर कर दिया है, तो ये अब आपके लिए रहने देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ मिसिंग फिगर क्वेश्चन।